कटघरे में संघ को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो मंत्री निकाला गया एजुकेशन मिनिस्ट्री से वो भी इन्हीं का आदमी था, और जो नया नया वाला आया है प्रहलाद जोशी जी, वो भी इन्हीं के आदमी है, सभी इन्हीं के आदमी हैं, इसी परिवार से निकले हैं। और ये वही परिवार है जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पंजीकृत नहीं हुआ, और जब ये प्रोटेस्ट करता है तो इसके लिए पुलिस लगानी पड़ती है। और वहां पर प्रियंक खारगे पूछ रहा है कि भैया मैं सरकार का पैसा, जनता का पैसा आप पे खर्चूंगा, मुझे पता तो होना चाहिए कि आप हो क्या, आप कौन हो। देखिए ऐसा है कि सबसे पहले अगर ईमानदारी की बात संघ परिवार जेन जेड के साथ करना चाहता है तो अपनी इंट्रोडक्शन ईमानदारी से इस देश को दे कि हम क्या हैं। आप कहते हैं कि आपके पास जो पैसा आता है गुरु दक्षिणा में मिलता है, मतलब जो पैसा आपके समर्थक गुरु दक्षिणा के तौर पे देते हैं उससे आपकी संस्था चलती है। अरे भाई अब मुंबई जाके क्यों आपने इतना बड़ा समागम किया, आप तो यहीं कर लेते झंडे वालान में, इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपकी, मैं देख के आया हूं, वहां क्यों नहीं किया आपने। देखिए दिखाने के अंदाज में छुपाना बंद कीजिए। और ये जो आप अभी आज के दिन बोल रहे हैं कि यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल फ्रॉम विद इन, रियल लीडर्स आर द वन हु स्टे बिहाइंड, ये भी एक तरह से बता बच्चों को रहे हैं लेकिन सुना माननीय प्रधानमंत्री को रहे हैं, क्योंकि ये मुझे लगता है कि व्यक्तिवाद जो संघ के का जो पुराना एक अपना क्लेम होता था कि हम व्यक्तिवाद के खिलाफ हैं। देखिए विरोधाभास तो पैदा हो गया है संघ परिवार में, और ये सोच भी है आज के दिन कि ये जो हमने इतनी भारी इन्वेस्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री में की हुई है 2002-2003 से, और अब जो है 2014 में तो सरकार बनी उनकी, 2013 में की थी इन्होंने, 2014 में सरकार बनी, और आज लगभग 12-13 साल हो गए हैं उनको। और ये जो विकट परिस्थिति है इसमें से सरकार रूप कितना कैसे बिना अनस्केथ, बिना किसी जख्म के, बिना किसी टेंट के, बिना किसी दाग के निकलती है, ये बड़ा भारी प्रश्न है। और इसमें जब इनका पदार्पण हुआ है, भगवत जी का पदार्पण हुआ है, तो ये पदार्पण है इसकी बहुत डीपली इसकी पोस्टमार्टम की जरूरत है, क्योंकि ये कोशिश इनकी पहले शुरू में भी ये थी कि शुरू में ये बताया जाता था कि जिस तरह से बुलाया दीपके साहब को और औरों को, हमने भी चर्चा की है उस पे, उसको फैसिलिटेट किया उसकी एंट्री को, और वो आदमी बड़ी आसानी से आ गया, उसने शुरू कर दिया अपना प्रोटेस्ट। उसमें आके मिल गए सोनम वांगचुक जी। अब सोनम वांगचुक जी ने जो परसों इंटरव्यू दिया है उसमें कहा है कि भाई मैं तो फास्ट अपना तोड़ना चाहता था, लेकिन वो जो फास्ट है उसमें मैंने कहा था, मेरा ये भी था कि सीजेपी वालों को बुलाया जाए और जो फोटो निकले तो सबके इकट्ठे निकले, मतलब सबके साथ मेरे फोटो निकले। लेकिन ये दो मंत्री जो मेरे पास आए थे वो बाहर गए और उन्होंने फोटो सोशल मीडिया पे दे दिए, और वो उसने यहां तक दावा किया, तो मैं तो ये भी कोशिश कर रहा था कि राहुल गांधी आ जाए और उसके हाथ से मैं भी गिलास एक जूस का पीऊं, लेकिन वहां से हमको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब देखिए हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी रीच आउट हुआ था इनको जब वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था, जब वो या फिर मोटरसाइकिल पे लद्दाख वगैरह की तरफ गया था, लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मूवमेंट है प्योरली जेन जेड की मूवमेंट है, छात्रों की मूवमेंट है, इसमें बहुत सी एंटीबॉडीज आ गई हैं। उनका क्या असली एजेंडा है, उनका क्या कॉम्पोजिशन है, हमको अभी विस्तार से पता नहीं है। लेकिन मोहन भागवत जी झारखंड में नहीं जा रहे, जहां पर इतने सक्रिय हैं संघ के लोग, क्यों नहीं जा रहे, वहां जाइए ना। सब कह रहे हैं राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहा, वो अलग मसला है। ये जो पूछ रहे हैं कि इनको जाना चाहिए,
इनके अपने गुरुजी क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पर? झारखंड में क्या अस्तित्व नहीं है का आरएसएस का? संघ के लोग काम नहीं करते क्या वहां पर? शेड्यूल ट्राइब्स के इलाकों में करते हैं ना। और आप ही लोगों ने प्रचार किया था कि वहां से बड़े लोग अंदर आ रहे हैं झारखंड में, और वहां पर जो उसकी जो डेमोग्राफी है चेंज करने की चेष्टा हो रही है एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा। और जो अतुल लिमय है, अतुल लिमय के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की भगवत जी? क्या आपकी इंटरवेंशन उसकी जो बात थी उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थी, उसको कवर अप करने के लिए थी क्या? ये जो आपने बड़ी बड़ी बातें वहां पर की बच्चों के साथ। और जो ऋषभ शाह है, ये कैसे चुना आपने? Who's ऋषभ शाह? आई वांट टू नो। ये पता होगा इंडिया टुडे वालों को जिन्होंने प्रोजेक्शन दिया उसको, वही बता दे कौन है ऋषभ शाह और किस में आना शुरू कर दिया है इसने इस डिबेट में उसने। तो देखिए, सच्चाई है कि हो सकता है कि ये सही आदमी हो सकता है कि ऐसी कोई इनके मन में कोई कामना ना हो कि हम इसमें घुस के कोई इसका विघटन करें या इसको डिवाइड करें इस मूवमेंट को। लेकिन आज के दिन जो भी आएगा उसको ईमानदारी से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि छात्र बहुत सजग है आज के दिन, बिल्कुल बहुत सजग है वो लोग। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया है, उसने कहा ना कि मैं अपना डिग्री दिखाने को तैयार हूं, मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाने को तैयार हूं। दीप के बोलता है अगर प्रधानमंत्री भी दिखाते अपनी, तो वो तो सीधा अपफ्रंट बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने जो ये छात्र बुलाए थे, ये कौन थे? किस बेसिस पे इनका सिलेक्शन हुआ? और जो इम्प्रेसारियो था, मतलब जो संयोजक था, मतलब जैसे ऋषभ शाह था जो बात आपसे सवाल पूछ रहा था, क्या वो सवाल जो थे एक्सटेम्पोर थे या पहले आपको दे दिए गए थे? What were the terms of engagement between मोहन भागवत एंड द स्टूडेंट्स? मैं ये पूछना चाहता हूं। देखिए, आपने शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज्यादा आप घुसे हैं, संघ परिवार सबसे ज्यादा घुसा है। क्या वहां पर किसी ने सवाल पूछा कि आप अपने वाइस चांसलर कैसे लगाते हैं यूनिवर्सिटीज में? आप शिक्षक कैसे लगाते हैं यूनिवर्सिटी में? आप किस तरह से घुसपैठ कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में और क्यों कर रहे हैं? आपका एजेंडा क्या है? हिस्ट्री बुक्स को आप चेंज कर रहे हैं, आप हर प्रोमिनेंट हिस्टोरियन को क्वेश्चन कर रहे हैं, तरह तरह के आपके लोग आके सवाल उठाते हैं। व्हाट्सएप आपके लोग, आपने नॉर्मल यूनिवर्सिटीज में अपने लोग बिठा दिए हैं, और उसके साथ साथ आप अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी चला रहे हैं, जिसके चलते हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारी जो अभी तक की नॉलेज है, जो जनता जो छात्रों को दी गई आजादी के बाद, वो नॉलेज जो है उसमें वहां किसी ने सवाल पूछा इनसे कि सन 50 से लेकर 2002 तक तो आप तो तिरंगा लहराते नहीं थे संघ के मुख्यालय पे? तो वहां पर उन्होंने एक ही कोई गोटी घुमाई वहां पर कि वहां पर जलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहां पर तिरंगा लगा रहे थे और बहुत ऊंचा झंडा था, और वो झंडा जो डंडा था और वो ऊपर जाके फंस गया और लहरा नहीं रहा था, और पंडित जी लहराना चाहते थे, तो एक व्यक्ति आया, फट से ऊपर चढ़ा और उसने झंडा खोला और झंडा लहरा दिया वहां पर। और फिर पंडित जी ने कहा कि आप आना कल हमारे सम्मेलन में, हम आपका सम्मान करेंगे। लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसका संबंध संघ के साथ है, संघ के साथ है। अब हमारे एक मित्र अशोक पांडे ने उस पर तहकीकात की और उन्होंने कहा कि भाई जलगांव में तो कोई सम्मेलन हुआ ही नहीं था, 1933 में शायद वो साल था, कलकत्ते में हुआ था। इसका जवाब दें मोहन भागवत जी। देखिए, ऐसा है, किस्सा कहानी बंद कीजिए, तथ्यों पे बात कीजिए, लोगों को मिसगाइड मत कीजिए, जनता को गाइड कीजिए। और अगर आप इतने बड़े आंदोलन में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो अपना तारुफ बताइए, आपकी जो व्यवस्था है उसको कैसे डिस्क्राइब करें,
कि आप एनजीओ हैं, आप सोसाइटी हैं, आप कॉर्पोरेट एंटिटी हैं, आप क्या हैं? और यू आर एन एसोसिएशन ऑफ पीपल। आपका कुछ खबर ही नहीं हमको कि आपकी व्हाट इज द नेचर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और आप इतने बड़े मुद्दे पर हस्तक्षेप कर रहे हैं, और किस हैसियत में कर रहे हैं। और आपके अपने पहले जो शिक्षा मंत्री थे, माननीय मुरली मनोहर जोशी, उनको क्यों नहीं साथ बिठाया आपने अपने? उस आदमी के पास क्वालिफिकेशन है बच्चों के साथ बात करने की। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे और सच बोल देते हैं कभी कभी।